शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। योगी हुकूमत की बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगाने की अपील। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के नाम लेटर पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने चीफ जस्टिस को लिखा है खत। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई और गिरफ्तारियों का नोटिस लेने की अपील की है। रियासती हुकूमत की कार्रवाई हद से ज्यादा और कवायद के मुताबिक नहीं है। बुलडोजर से घरों की तोड़फोड़ गैर कानूनी इकदाम है। और आपको बताएं कि ये खत लिखने वाले 12 मारूफ कानूनदा हैं। लेटर पिटीशन लिखने वालों में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस गोपाल गौड़ा और जस्टिस A.K. गंगुली के नाम शामिल हैं। तो योगी हुकूमत की बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगाने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के नाम लेटर पिटीशन दिया गया है। इसी के ताल्लुक से सीधे हम रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे का। सुशील, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई है उस पर लगाम लगाने की बात की जा रही है, इस सिलसिले में एक खत भी लिखा गया है, लेटर पिटीशन लिखी गई है, तफसीलात क्या है? तो नाज़रीन, आपको बताएं कि योगी हुकूमत की बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगाने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के नाम लेटर पिटीशन लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने चीफ जस्टिस को एक खत लिखा है। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे से। सुशील, लगातार हम देख रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अपीलें की जा रही हैं और अब एक लेटर पिटीशन भी लिखा गया है, क्या कुछ है इसकी तफसीलात? जी देखिए, साफ तौर से उत्तर प्रदेश में जिस तरह बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, उस बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा है और ये कहा है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है वो निंदनीय है और कानून के विरुद्ध है। लिहाजा इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो पत्र लिखा गया है उसमें यह भी कहा गया है कि जो फिलहाल अभी बीच में हंगामा हुआ था जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनके घर तोड़े गए, जो फिलहाल गैर वाजिब है और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे। हालांकि जो पत्र लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट और रिटायर्ड जज के द्वारा, उनमें से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी हैं, जस्टिस गोपाला गौड़ा हैं और जस्टिस A.K. गांगुली हैं। ये तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के फिलहाल रिटायर्ड जज हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस को ये पत्र लिखा है। और जिस तरह उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी जमीयत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा जो पत्र लिखा गया है उस पत्र के बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना अत्यंत जरूरी हो भी गया है, क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई को फिलहाल गैर वाजिब बताया गया है। और जिस तरह कल फिलहाल प्रयागराज में एक बुलडोजर कार्रवाई देखी गई और उसके बाद ये सामने तथ्य निकल कर आया कि जो घर है वो आरोपी जावेद के नाम से नहीं था, वो फिलहाल उनकी पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड था और जिस तरह पर उनके घर पर नोटिस चस्पा किए वो बैक डेट में थे। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल अब विचार करेगा अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। लेकिन अगर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ने चिंता जाहिर करते हुए उत्तर प्रदेश की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं, तो निश्चित रूप से इस कार्रवाई की ग्रेविटी को अब सुप्रीम कोर्ट भी समझेगा और हो सकता है कि आने वाले इस हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट करे, क्योंकि जमीयत की अर्जी दाखिल हुई है। उसके बाद एक और लेटर पिटीशन चीफ जस्टिस को लिखा गया है। तो देखना बेहद अहम होगा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो फिलहाल रिटायर्ड जज हैं और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है बुलडोजर की उसको गैरवाजिब बताया है। अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट कितनी गंभीरता से लेता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये दूसरी फिलहाल याचिका है जो चिंता जाहिर करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई पर दाखिल बिल्कुल। तो बेहद अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। और वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से ईडी ने आज फिर पूछताछ शुरू की। कल राहुल गांधी से एजेंसी ने तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ की थी। आज ईडी दफ्तर जाने से पहले राहुल गांधी एआईसीसी हेडक्वार्टर पहुंचे।
राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। एआईसीसी दफ्तर में राहुल गांधी ने पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ तबादला ख्याल किया और ईडी दफ्तर गए। कांग्रेस के सीनियर लीडरों और कारकुनों को कांग्रेस हेडक्वार्टर पर बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया। बड़े पैमाने पर एहतजाजी लीडरों और कारकुनों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान कांग्रेस कारकुनों के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत की नाकामियों को उजागर किया है। इसी की वजह से राहुल गांधी को मरकजी एजेंसीज के जरिए परेशान किया जा रहा है। कल बर्बरता की हद पार की गई और आज भी उसी तरह से उसको दोहराया जा रहा है। कल केसी वेणुगोपाल जी के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया, हरीश रावत जी के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया, पी चिदम्बरम जी के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया, वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। और आज जब बीमारी की हालत में केसी वेणुगोपाल जी यहाँ बैठे हैं तो प्रशासन जिस तरह से दुर्व्यवहार कर रहा है, छीना झपटी कर रहा है, वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। हमारे हकों से हमें क्यों रोका जा रहा है? हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। उसके विरोध में हम शांतिपूर्ण धरना देना चाहते हैं, उसके विरोध में हम शांतिपूर्ण मार्च निकालना चाहते हैं। हमारा राजनीतिक अधिकार है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। हमें उस अधिकार से कैसे वंचित रख सकती है सरकार? क्या ये लोकतंत्र है? That's why this has become a banana republic. They are trying to make India as a banana republic. They are trying like that. There is no democracy. There is no legal values. There is no freedom of expression. There is no freedom of travel. Nothing is there. You can see that. We have already told them we are peacefully protesting. Allow them protest. In democracy, there is a folk of protest also. देखिए हम लोग आराम से पैदल जा रहे थे। मैं अकेले जा रहा था अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ और मुझे पुलिस ने रोक दिया। अब रोक दिया तो बैठने के अलावा मेरे पास रास्ता क्या है? किसी एक आदमी को बुलाना और रात भर उसको बिठाना ये कहीं कानून नहीं है। कानून के तहत तो पूछताछ करके उसको भेज देते हैं और नेक्स्ट डेट देते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ 11 तक अगर उनको बिठा के पूछताछ करते रहे, ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। लोगों को क्या अपने पार्टी कार्यालय में नहीं जा सकते? हम तो कहीं जा नहीं रहे, हम तो अपने पार्टी कार्यालय में जा रहे हैं। क्या आज हम दिल्ली के में हम एक सांसद अपने पार्टी के कार्यालय में चल के स्वयं जा नहीं सकता? उसमें भी उनको लिस्ट, परमिशन, ये सब चाहिए। तो ये निश्चय ही मैं एक राजनीतिक रूप से ये हो रहा है। सत्यमेव जयते, सत्याग्रह होगा और ये लड़ाई जो है गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे तक हर खेत खलिहान और फैक्ट्री तक पहुंचे। देखिए, सामान आया है, हम लोग कानून का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने कार्यालय तो जाने देंगे ना। कार्यालय जाने में आपको इतना भय क्यों हो रहा है? पूरी दिल्ली को चौक चबंद किया हुआ है, लोगों को आप डिस्टर्ब कर रहा है, ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहा है। इससे बढ़िया तो था आप हमें शांतिपूर्वक जाने देते तो हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते। इस तरह की बैरिकेडिंग से आप पूरी दिल्ली को क्यों जाम कर रहे हैं? और कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन ने कहा कि हमारे साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। रंजन चौधरी मेरे साथ हैं। सर, दूसरा दिन है आज, राहुल गांधी को ईडी बुलाया और आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भी शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह की मुताबिक हम चाहते थे कि राहुल गांधी की जो जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी उनको थोड़ा साथ दे, वो भी हम तो करने नहीं तो देते ही हैं। ऐसा हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है कि लगता है कि हम सब टेररिस्ट है, आतंकवादी है। ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में पता नहीं। सरकार डर की मारे कर रहे हैं, ये सरकार की पैनिक रिएक्शन है। मुझे लगता है सरकार की पैनिक रिएक्शन। सर, लेकिन कल भी यही हुआ और आज भी आपको बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा, कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं। सरकार डर की मारे कर रहे हैं। देखिए, लगता है ब्रिटिश जमाना आ गया हिंदुस्तान में। इसी तरह से सर जारी रहेगा आंदोलन? क्या करें हम लोग? तो देखिए, राहुल गांधी जी हमारे नेता, वो अगर कहीं जाए तो हम उनके साथ एज ए जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी उनको साथ देना चाहते थे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, ढंग से। ये नहीं कि हम कोई गैर कानूनी कोई काम करते हैं, फिर भी डर की मारे नहीं जाने देते। तो अधीर रंजन चौधरी साहब कह रहे हैं कि सरकार डर रही है, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन अंकित के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। जैसा आप देख रहे हैं, जो नाटक, नौटंकी, जो थिएट्रिक्स और ड्रामा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर कल से कर रही है दिल्ली में, ये पूरा हिंदुस्तान देख रही है। आश्चर्य का विषय है कि भ्रष्टाचार भी करेंगे और जब भ्रष्टाचार के विषय में पूछताछ होगी, जब भ्रष्टाचार के विषय में कानूनी कार्यवाही होगी, तो उस पर ड्रामा भी करेंगे और उसमें सड़क भी रोकेंगे, उसमें कहीं न कहीं कानून से ऊपर अपने आप को मानेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस की सुनवाई के बाद अपना बड़ा स्पष्ट मत 2016 में रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इस केस को खारिज कर देंगे, इस केस में मेरिट लगता है, और जब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कांग्रेस पार्टी का इस केस के माध्यम से चल रहा है, द अक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी एंड अक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी, द कांग्रेस प्रेसिडेंट देन एंड द देन कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, दे हैव टू फेस अ ट्रायल। उनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि गांधी परिवार को लेकर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासी तकरार देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गांधी परिवार की सियासत पर हमला करते हुए इसे इच्छाधारी गांधी परिवार से ताबीर कर डाला। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि ये फिरोज गांधी का परिवार है जो कभी जरूरत पड़ने पर कश्मीरी पंडित बन जाता है, कभी अपने को कुछ और बताता है। इसके पाखंड और बदुनवानी के मामले न सिर्फ देश समझ रहा है बल्कि सारी हकीकत सामने आ रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी लीडर के जरिए गांधी परिवार को इच्छाधारी बताने पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे अपने गिरेबान में झांकने का मशवरा दिया। गांधी परिवार जो है ये उन्हीं के समर्थन में आंदोलन करते हैं और ये मूल रूप से फिरोज के वंशज हैं, जो कभी फिरोज जी के या जो कभी कश्मीरी पंडित बन जाते हैं और कभी स्वयं को गांधी बताते हैं। और इसलिए देश अब असलियत को धीरे धीरे सोच समझ रहा है। भ्रष्टाचार के तांडव किए, आकंठ डूबे रहे और अब जब ईडी सामने आ गई तो फिर पब्लिक का सहारा लेके देश आंदोलन कर रहा है, ऐसी बातें कर रहे हैं। परिवार को तुम असली और नकली बता रहे हो, मतलब बयानों की सीमा कहाँ पे जाके टिकेगी, ये मेरे समझ में नहीं आता। तो जिन लोगों ने स्वतंत्रता की सांसें दिलाई है उनके बारे में कंगना रनावत को प्रश्न उठाने दे भाई, कहाँ उठा रहा है। और बरेली से ताल्लुक रखने वाले मारूफ मिल्ली समाजी और सियासी मौलाना तौक़ीर रज़ा खान 17 जून को बरेली में कौमी यकजहती की हिमायत और फ़िरक़ा परस्ती की मुखालिफत में आवाज़ उठाएंगे। इस सिलसिले में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने अजमेर शरीफ में सरवर चिश्ती से मुलाकात की, उनसे हिमायत मांगी। 17 जून को बरेली में अक़लियतों पर हो रहे जुल्म तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाने की तैयारियां हैं। जो मुसलमानों पर तशद्दुद ढा रही है उसकी भी मजम्मत होगी। मुल्क में अमन अमान कायम रहे, आपसी सद्भाव, कर्नल हार्मनी, मजहबी हमांगी भी कायम रहे। इसके लिए जनाब तौक़ीर रज़ा खान साहब यहाँ मारूजा पेश करने आए। और हैदराबाद से अहम खबर है, हैदराबाद के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। दरअसल शहर के इलाके सिकंदराबाद में गुज़िश्ता रात बाज़ अफराद ने पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाली खातून की तायद में रैली निकाली। हालात कुछ देर के लिए कशीदा हो गए। तकरीबन 8 बजे रात में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों के एक ग्रुप ने हशमतपेट के इलाके में वी सपोर्ट नुपुर शर्मा के पोस्टर थामे हुए एक रैली निकाली। नुपुर शर्मा की हिमायत में नारे लगाए। इस शरंगेजी पर मुसलमानों ने सख्त एतराज जताया। शमाए मोहम्मदी के परवानों में शदीद बरहमी देखी गई। दोनों जानिब से नारे लगाए गए। इसके बाद हालात कशीदा हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला हुक्काम वहां पहुंचे और दुकानों को बंद करवाया, ट्रैफिक को बहाल किया, हालात को सुधारा। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलो लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। और अब आज की बेहद अहम खबर, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम का ऐलान कर दिया है। इससे फौज को मुख्तसर मुद्दत के लिए ज्वाइन करने का रास्ता खुल गया है। इस स्कीम के तहत फौजियों की भर्ती सिर्फ 4 साल की मुद्दत के लिए की जाएगी। तीनों अफवाज के सरबराहों ने 2 हफ्ते कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फौजियों की भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम के बारे में आगाह किया था, जिससे फौजियों को मुख्तसर मुद्दत के लिए फौज में शामिल करने की राह हमवार होगी। और इस स्कीम की खास बात यह है कि अब फौज की रेजिमेंट में जात पात, मजहब और इलाके की बुनियाद पर भर्ती नहीं की जाएगी, बल्कि एक मुल्क के शहरी के तौर पर होगी। यानी किसी भी जात पात, मजहब और इलाके के नौजवान किसी भी रेजिमेंट के लिए अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कारपोरेटाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट का प्रमोलगेशन। इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और एफडीआई कैप का 74% तक बढ़ाना, यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। और पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस का पुणे कनेक्शन सामने आने के बाद पंजाब पुलिस की एक टीम पुणे पहुंच गई है। टीम में डीएसपी सतह के आला अफसरान मौजूद हैं। गुजरात से पुणे पुलिस के जरिए गिरफ्तार किए गए शार्प शूटर संतोष जाधव से पंजाब पुलिस पूछताछ करेगी। फिलहाल सौरभ महाकाल और संतोष जाधव 20 जून तक पुलिस तहवील में है। सदारती इंतखाबात के लिए अपोजिशन जमातों ने मीटिंग का दौर शुरू कर दिया है। इस बीच कई कयास आराइयां भी की जा रही हैं। अपोजिशन जमातें एनसीपी चीफ शरद पवार को अपना सदारती उम्मीदवार बनाने को लेकर मुत्तफिक होती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, शिवसेना, आप और तृणमूल कांग्रेस शरद पवार को अपोजिशन का उम्मीदवार बनाना चाहती हैं। हालांकि अभी तक शरद पवार की जानिब से इस ज़िम्मे कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया। वाज़ेह रहे कि 24 जुलाई को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का टर्म खत्म होने वाला है और 18 जुलाई को सदारती इंतखाबात होना है।
और पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज के दौरान हुआ तशद्दुद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 2 मुख्तलिफ तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट से इसका नोटिस लेने की अपील की है। हिंदू सेना और अखिल भारत हिंदू महासभा ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर मरकजी एजेंसी से तहकीकात समेत कई मुतालबात किए हैं। हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता ने 10 जून को रांची में हुए तशद्दुद पर चीफ जस्टिस को एक खत लिखा है। इस खत में लिखा गया है कि फसादियों ने न सिर्फ पुलिस पर हमला किया बल्कि सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। रुकने पार्लियामेंट अज़ुद्दीन ओवैसी के पुरी जगन्नाथ मंदिर पर दिए गए बयान पर हंगामा बरपा हो गया है। पुरी में उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुरी में अज़ुद्दीन ओवैसी का पोस्टर नजर आतिश किया गया। अज़ुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया था कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर को बौद्ध मंदिर को तोड़कर बनाया गया। इसी को लेकर लोगों में शदीद गुस्सा है। श्री जगन्नाथ सेना ने असद के बयान को झूठ करार दिया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। जय जगन्नाथ। हैदराबाद का जो सांसद एमपी है असदुद्दीन ओवैसी, वो जहरीला आदमी है। उन्होंने ये बोला कि भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर जो पुरी में है वो बुद्धदेव के मंदिर के ऊपर बनाया गया था, बुद्ध के मंदिर को तोड़ के इसको बनाया गया था। ये झूठ है, ऐसा कोई किसी ने आज तक नहीं कहा। ऐसे कि जो दलाई लामा है, बुद्धिस्ट लोगों का जो सबसे बड़ा धर्म गुरु है, वो भी आज तक कभी नहीं बोला है कि यहाँ पर बुद्धदेव का मंदिर था, बुद्धदेव के मंदिर को तोड़ के जगन्नाथ मंदिर बनाया गया। ये जो जहर आप उगाना चाहते हैं लोगों के बीच में, हिंदू धर्म बौद्ध धर्म सबके बीच में लड़ाई हो, ये आप कभी भारत में सफल नहीं होंगे। आप जो जहरीला आदमी जो जहर उगल रहे हैं, ये कृपया ये धर्म के ऊपर ना उगाले। जिस चीज़ का मालूम नहीं है आपको, वो चीज़ आप बोल के गुमराह मत कीजिए। तो ये जो चीज़ आपने बोला है, इसलिए आपको चप्पल से मारा गया, आपको जलाया गया पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सामने। ये झूठ बोलने के लिए आपके खिलाफ यहाँ पर थाने में केस दिया गया है। अंडर सेक्शन 295, 295A, 296, 298 ऑफ द आईपीसी के तहत इनको गिरफ्त करना चाहिए। इनको पार्लियामेंट में माफी मांगना चाहिए। ये किस आधार से ये बोल रहे हैं? बोल रहे विवेकानंद के एक किताब से पढ़े थे। विवेकानंद जी कभी ऐसा झूठ बात कहीं नहीं बोले हैं। ये ओवैसी का जहर है जो उसने उगाला है और लोगों के बीच में लड़ाई करने के लिए। जो हम करने नहीं देंगे उसको हम चाहेंगे उसको अरेस्ट किया जाए, उसको जेल के अंदर घुसा जाए। और कभी भी किसी मंदिर के ऊपर किसी टिप्पणी देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए ओवैसी जी, वरना आगे जो अंजाम होगा उसके लिए आप तैयार रहिएगा। जय जगन्नाथ। और मुंबई से मुत्तसिल थाने सिटी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। वेबसाइट शुरू होते ही हैक्ड बाय वन हिट साइबर टीम नजर आती है। वेबसाइट को हैक करने वाले हैकर ने पैगाम दिया है कि हुकूमत हिंद, आप बार बार इस्लाम के तनाजुर में रुकावटें खड़ी करते हैं, आप में रवादारी नजर नहीं आती। दुनिया के मुसलमानों से जल्द अज जल्द माफी मांग ले, वरना पुरसुकून नहीं रहेंगे। पुलिस जराये के मुताबिक ये हैकिंग मलेशिया के हैक्टिविस्ट ग्रुप ड्रैगन फोर्स ने दुनिया भर के मुस्लिम हैकर्स से हिंदुस्तान में साइबर अटैक की अपील की है। नुपुर शर्मा के जरिए पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी और ज्ञानव्यापी मस्जिद तनाज़े को लेकर इस हैकर ग्रुप ने आपस पाटक नामी ऑपरेशन शुरू किया है। आज का जो ये हैकिंग अटेम्प्ट हुआ है वो मलेशिया का जो हैकिंग ग्रुप है ड्रैगन फोर्स, उसने और उसके एसोसिएट हैकर्स जो पूरे देश में पूरे जग में फैले हुए हैं उनके द्वारा किया गया है। ये जो नुपुर शर्मा का जो केस है इसके प्रोटेस्ट में किया जा रहा है, लेकिन ये जो इनका करने का इरादा होता है वो एक ही होता है कि हमें वर्ल्ड नोट करे, हमें पूरी दुनिया नोट करे, ये हमारा कॉज है। और इसके लिए ये क्या करते हैं, तो हैकर्स ये मिलके जो वल्नरेबल वेबसाइट्स होती हैं जिनमें खामियां होती हैं उन पे टारगेट करके उनका जो फर्स्ट पेज होता है, इंडेक्स पेज जिसे कहते हैं, उसे बदल के वहां पे अपने प्रोटेस्ट वाला मैसेज डाल देते हैं। इससे हमें 2 चीज सीखना चाहिए। एक कि ये प्रोटेस्ट करने का जो इनका माध्यम है ये बिल्कुल ही कानूनी नहीं है, ये एक साइबर क्राइम है, साइबर अपराध है। 43A रीड विद सेक्शन 66 के तहत इसमें 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना हो सकता है। और अभी हमें वक्त आ गया है कि पुलिस जो हमारी नेशनल एजेंसीज है, इनको कोई गुर्गों को तो पकड़ना चाहिए, कोई साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहिए, नहीं तो फिर हर छोटा मोटा साइबर क्राइम इस राह को अपना सकता है। आज सुबह 8:30 बजे के दरमियान यह मालूम गिरा कि थाने पुलिस वेबसाइट जो है वो हैक हुई है
तो उसका इन्वेस्टिगेशन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन साइबर टीम ने किया है। तो उससे पता चलता है कि मॉर्निंग 4 बजे से ये वेबसाइट हैक हुई थी। तो 4 से 9:30 बजे तक ये वेबसाइट हैक रही। 9:30 बजे हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उन्होंने पूरा डेटा रिकवर कर लिया है और वह वेबसाइट अभी रिस्टोर हो चुका है। और आइए अब बात करते हैं मुल्क के सबसे मोतबर और दरहकीकत नंबर 1 अंग्रेजी न्यूज़ चैनल की। जी हां, हम बात कर रहे हैं CNN न्यूज़ 18 की, जो अंग्रेजी ज़बान में अपनी मुनसिफाना, मुतवाज़िन और दुरुस्त तरीन खबरें नशर करता है। ये अंग्रेजी ज़बान की खबरों के चार्ट में सबसे ऊपर है। रोज़ाना की खबरों में गैर जानिबदाराना खबरों की खुराक के लिए ये अंग्रेजी ज़बान के सामईन की पहली पसंद है। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।